हर हर महादेव। जय गुरु जी। संगत जी, आइए संगत जी, हम सभी ध्यान पूर्वक आज के अध्याय को सुनते हैं। कृपया इसके हर अध्याय को बेहद ध्यान पूर्वक सुनिए और अंत तक सुनिएगा संगत जी। आज के अध्याय में हम जानेंगे कि हिमवान का पार्वती को शिव की सेवा में रखने के लिए उनसे आज्ञा मांगना और शिव का कारण बताते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदंतर शैलराज हिमालय उत्तम फल फूल लेकर अपनी पुत्री के साथ हर्षपूर्वक भगवान हर के समीप गए थे, जहां जाकर उन्होंने ध्यान परायण त्रिलोकीनाथ शिव को प्रणाम किया और अपनी अद्भुत कन्या काली को हृदय से उनकी सेवा में अर्पित कर दिया। फल फूल आदि सारी सामग्री उनके सामने रखकर पुत्री को आगे करके शैलराज ने शंभु से कहा, हे भगवान, मेरी पुत्री आप भगवान चंद्रशेखर की सेवा करने के लिए उत्सुक है, अतः आपके आराधन की इच्छा से मैं इसको साथ लाया हूँ। यह आपकी अपनी दो सखियों के साथ सदा आप शंकर की सेवा में रहेगी और यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो इस कन्या को सेवा के लिए आज्ञा दे दीजिए। तब भगवान शंकर ने उस परम मनोहर काम रूपिणी कन्या को देखकर आंखें मूंद ली और अपने त्रिगुणातीत अविनाशी परम तत्वमय उत्तम रूप का ध्यान किया। उस समय सर्वेश्वर एवं सर्वव्यापी जटाजूटधारी वेदांत वेद चंद्र कला विभूषण शंभु उत्तम आसन पर बैठकर नेत्र बंद किए हुए ध्यान में लीन हो गए। यह देख हिमाचल ने मस्तक झुकाकर पुनः उनके चरणों में प्रणाम किया। यद्यपि उनके हृदय में दीनता नहीं थी, तो भी वे उस समय इस संशय में पड़ गए कि ना जाने भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे या नहीं। वक्ताओं में श्रेष्ठ गिरिराज हिमवन ने जगत के एकमात्र बंधु भगवान शिव से इस प्रकार कहा। हिमवान बोले, देव देव महादेव, करुणाकर शंकर, विभो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आंखें खोलकर मेरी ओर देखिए तो सही। शिव शर्व महेशान, जगत को आनंद प्रदान करने वाले प्रभु महादेव, आप संपूर्ण आपत्तियों का निवारण करने वाले हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। स्वामीन, हे प्रभु, मैं अपनी इस पुत्री को साथ ले एक साथ प्रतिदिन आपका दर्शन करने के लिए आऊंगा। इसके लिए आदेश दे दीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। उनकी यह बात सुनकर देव देव महेश्वर ने आंखें खोल दी और ध्यान को छोड़ दिया और कुछ सोच विचार कर कहा। माहेश्वर बोले, गिरिराज, तुम अपनी इस कुमारी कन्या को घर में रखकर ही नित्य मेरे दर्शन करने आ सकते हो, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं होगा। माहेश्वर की ऐसी बात सुनकर शिवा के पिता हिमवान मस्तक झुकाकर उन भगवान शिव शंभु से बोले, प्रभु, यह तो बताइए, किस कारण से इस कन्या के साथ आपके दर्शन के लिए ना आऊं? क्या यह आपकी सेवा योग्य नहीं है? फिर इसे नहीं लाने का क्या कारण है? यह मेरी समझ में नहीं आता। यह सुनकर भगवान वृषभध्वज शंभु हंसने लगे और विशेषता दुष्ट योगिनियों को लोकाचार का दर्शन कराते हुए वे हिमालय से बोले, शैलराज, यह कुमारी सुंदर कटी प्रदेश से सुशोभित तनमंगी चंद्रमुखी और शुभ लक्षणों से संपन्न है आपकी पुत्री, इसलिए इसे मेरे समीप तुम्हें नहीं लाना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें बारंबार रोकता हूँ। वेद के पारंगत विद्वानों ने नारी को माया रूपिणी कहा है। विशेषतः युवती स्त्री को तपस्वी जनों के सामने तप में विघ्न डालने की ही बात होती है। इसलिए गिरिश्रेष्ठ, मैं तपस्वी योगी और सदा माया से निर्मित
निर्लिप्त रहने वाला हूँ। मुझे युवती स्त्री से क्या प्रयोजन? तपस्वियों के श्रेष्ठ आश्रय हिमालय। इसलिए फिर तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि तुम वेदाक्त धर्म में प्रवीण, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और विद्वान हो। अचल राज, स्त्री के संग से मन में शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है। उससे वैराग्य नष्ट हो जाता है, और वैराग्य न होने से पुरुष उत्तम तपस्वी नहीं बन सकता और उसकी तपस्या भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए हे शैल, तपस्वियों को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री महाविषय वासना की जड़ एवं ज्ञान वैराग्य का विनाश करने वाली होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, इस तरह की बहुत सी बातें कहकर महायोगी शिरोमणि भगवान महेश्वर चुप हो गए। देवर्षि शंभु का यह निरामय, निसंप और निष्ठुर वचन सुनकर काली के पिता हिमवान चकित हो कुछ कुछ व्याकुल और चुप हो गए। तपस्वी शिव की कही हुई बात सुनकर और गिरिराज हिमालय को चकित हुआ जानकर भवानी पार्वती उस समय भगवान शिव को प्रमाण देने के लिए उन्हें सम्मुख खड़े हो प्रणाम करके विशद वचन बोली। हर हर महादेव। हे प्रभु, हे महादेव, इस पाठ को पढ़ने वाले और सुनने वाले समस्त जनों का कल्याण निश्चित ही हो। प्रभु, इस पाठ को पढ़ते समय मुझसे जो भी भूल हुई हो, कृपया बालक समझकर मुझे माफ कर दें और इस सृष्टि का कल्याण करें। सर्वदा भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।